सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका शिखा मिश्रा आपके सामने उपस्थित हूँ आपके हिंदी व्याकरण के पाठ 10 सर्वनाम के साथ। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, मैं, अपने आप, ये सब। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है आपका निजवाचक सर्वनाम। चलिए अब हम इन सब भेदों के बारे में अपने पुस्तक से पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 10 सर्वनाम। पाठ 10 सर्वनाम। भरत और आरव दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं। भरत और आरव दोनों भाई हैं। भरत और आरव कभी लड़ते नहीं। यहाँ प्रत्येक वाक्य में बार बार भरत और आरव नाम का आना अटपटा लग रहा है, मतलब अजीब लग रहा है। अगर इनकी जगह हम लिखें कि भरत और आरव दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं, वे दोनों भाई हैं, उन दोनों की कभी लड़ाई नहीं होती। यहाँ आपने देखा कि इन वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है। वे, उन इत्यादि। इनके प्रयोग से वाक्य सहज बन गया है, मतलब वाक्य और अच्छा लगने लग रहा है। अब देखिए सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, हम, तुम, तुम्हारा, वह, वे इत्यादि सर्वनाम शब्द हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? बोलने वाला। मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा। मध्यम पुरुष कौन होता है? सुनने वाला। तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका। अन्य पुरुष कौन होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे वह, वे, उस, उसका, उन, उनका, उनके। अब देखिए पहला है उत्तम पुरुषवाचक, जो कि अभी मैंने आपको समझाया कि इस पुरुष का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, मतलब जो बोल रहा है वो अपने लिए प्रयोग कर रहा है। जैसे मैं कल पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं जा पाऊंगा। मुझे तुम्हारी साइकिल चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है? अपने लिए बोल रहे हैं। जैसे मैं अगर बोल रही हूँ कि मैं आप लोगों को पाठ 10 सर्वनाम पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपने लिए बोल रही हूँ ना, तो मैं इस समय क्या हो गई? उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। इस पुरुष का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। सुनने वाले के लिए कौन से पुरुष का प्रयोग किया गया? मध्यम पुरुष। जैसे तुम अब कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे साथी क्या कर रहे होंगे? मतलब जिससे बात की जा रही। जैसे मैं आप लोगों से अगर बात करूं सामने कि आपने कल अपना गृह कार्य किया, तो आप हो गए मध्यम पुरुष। ठीक है, और मैं हो गई उत्तम पुरुष, क्योंकि मैं बोल रही हूँ। तीसरा है अन्य पुरुष। इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। जैसे वह कृष्ण का भाई है। वे अपनी टीम के साथ आए हैं। मतलब किसी अन्य के लिए कि अगर आपकी क्लास चल रही होती, मैं आप लोगों से पूछती कि आज वह बच्चा क्यों नहीं आया, किसी का नाम लेके, तो वो क्या होता? मैं बोल रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ, तो मैं हो जाती उत्तम पुरुष। आपसे पूछ रही हूँ, आप सुन रहे हैं मेरी बात, तो वो मध्यम पुरुष हो जाता। और जो नहीं आया बच्चा, उसके लिए बात हो रही है, तो वो अन्य पुरुष हो जाता। ठीक है, इस तरह से पुरुषवाचक के 3 भेद भी हो गए, उपभेद। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम।
जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, जो चीज निश्चित है, जैसे मैं कहूँ यह मेरी पुस्तक है, अगर मैं कहूँ तो ये निश्चित है ना कि ये मेरी ही पुस्तक है। यह बहुत चालाक औरत है। अब देखिए तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें निश्चित था और इसमें क्या होगा, देखिए जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो, मतलब निश्चित नहीं है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे पापा आज कुछ लेकर आएंगे, मतलब कुछ लाएंगे लेकिन पता नहीं है कि क्या लाएंगे, तो वो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। कोई तो आ ही जाएगा, ठीक है, मतलब अगर आपका बर्थडे है, आपने बुलाया तो आप कहेंगे ना अरे नहीं कोई तो आएगा। अगर बारिश हो रही बाई चांस तो आप कहेंगे कोई तो आएगा, लेकिन आपको निश्चित नहीं कि कौन आएगा। तो कोई और कुछ शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसने आवाज लगाई है वह मेरा भाई है। संबंध बता रहा है ना कि जिसने और वह, ये क्या हो गया, संबंध हो गया ना कि जिसने आवाज लगाई वह मेरा भाई है। जो जीता वही सिकंदर, मतलब जो और वही में संबंध बताया गया है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें क्या है, जैसा वैसा, ये संबंधवाचक है। जो जागत है सो पावत है, मतलब जो और सो, ये आपका संबंधवाचक हो गया। पांचवा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ शब्द क्या है, प्रश्नवाचक है, ठीक है। उसे क्या मिलेगा, और देखिए इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है। किसने यहाँ आकर तोड़फोड़ की, तो किसने हो गया। तुम क्या बाजार जाओगी, मतलब पूछ रहा है ना कि क्या तुम बाजार जाओगी, तुम क्या बाजार जाओगी, ये सब, ठीक है। आखिरी है आपका निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज मीन्स क्या होता है, अपना, ठीक है। उदाहरण, सुधा अपने आप चली जाएगी। कैसे चली जाएगी, अपने आप, तो अपने आप क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। बच्चे ने कहा कि वह अपने आप खाएगा, मतलब बच्चा कह रहा है कि वो अपने आप खाएगा, स्वयं खाएगा। फिर नेक्स्ट है मैं अपना काम स्वयं करने में विश्वास करती हूँ। स्वयं मतलब भी होता है अपने आप, तो जो अपने लिए प्रयोग किए जा रहे हैं जो शब्द। विद्यार्थियों को अपना काम खुद करना चाहिए। खुद क्या हो गया, ये भी हो गया निजवाचक, ठीक है। तो आप शब्द का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम में स्वयं के लिए होता है, मतलब जो आप है। वैसे आप हो जाएगा मध्यम पुरुष, लेकिन यहाँ पे अपने आप है ना, अपने के साथ प्रयोग किया गया है तो ये निजवाचक हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपका ये पार्ट यहाँ पे आपका समझाने के लिए जो था वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद अभ्यास कार्य है, तो आपको अभ्यास कार्य स्वयं करना है। ये जो सारे अभ्यास कार्य हैं ये आपका गृह कार्य है आज का, ठीक है। ये आप करेंगे अभ्यास कार्य। प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 5 तक जो भी पूछा जा रहा है आप स्वयं करेंगे। अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको ये अभ्यास कार्य कराऊंगी। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।